प्राइमरी हेल्थ केयर। तो पहले प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या होता है एंड व्हाट आर द केसेस इज कमिंग टू प्राइमरी हेल्थ केयर, whether it is emergency, whether it is acute or chronic, how it will help through the holistic approach. As the holistic approach is to connect with the physical body, mental body, and social body. Definitely, any form which is connected to the health actually, because health is not like that. We are giving medicines and you are getting health. Health, what are the previously in 1947 WHO given the statement, the combination of the triangular form of like physical, mental, and social. Any holistic medicines, definitely you will get its three form, but with based on the your diagnosis and root cause. If the diagnosis is wrong, if you are treating beyond the root cause, then that also won't be connected. But it is a very challenging factor for the all practitioners because समाज में क्या हो रहा है, कुछ भी होता है, ईयर पेन है, स्नीजिंग है, पहले जाएगा ड्रग, फिजिशियन के पास नहीं, व्हाट इज ड्रग, नॉर्मल टीवी में ऐड आता है, ठीक है, हर घर में क्या है, व्हाट इज ड्रग पहले यूज होता है, जबकि सीरियस इफेक्ट भी होता है बॉडी का ऊपर, जैसे कि टॉक्सिसिटी फैलता है, बट इंसान को वो मालूम नहीं। तो अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर में अगर होलिस्टिक साइंस का बहुत बड़ा रोल है, बट वो रोल को हम डिफाइन करने से समाज को नहीं मिलता है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें कुछ प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए कुछ करना पड़ता है, वो भी इंटीग्रेट सिस्टम में करना पड़ेगा। और जैसे कि हम काफी रिसर्च और बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ हम लोग बैठ के प्लान करते हैं, इवन आइस मिनिस्ट्री ऑल्सो गिवन वन स्टेटमेंट, एनी साइंस, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, ब्लैक होल है एक्चुअली, ह्यूमन के एक ब्लैक होल में रखा गया पूरा, जो मेडिसिन रेस्ट्रिक्टेड है आउट आउट कंट्री में, वो मेडिसिन इंडिया में चल रहा है। अगर नीमोसलाइड, लॉन्ग बैक नीमोसलाइड वाज बैन, अभी भी आपको नीमोसलाइड आपको मिलेगा, लोग बेच रहे हैं गांव में, रूरल एरिया में बेच रहे हैं, इससे सीरियस टॉक्सिसिटी फॉर द लिवर। ओके, सो हमें जो एक प्रैक्टिशनर क्या करते हैं, खास करके बहुत सारे आरएमपी डॉक्टर्स रहते हैं, फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं, और दूसरा बात है जैसे कि टीवी में ऐड आता है, ये सारे चीज को क्या है ना, अगर हम बंद कर पाएंगे तो जाके हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। इट इज नॉट लाइक इट इज आवर बिजनेस, इट इज लाइक आवर इंटेंशन टू डिफाइन कि प्राइमरी हेल्थ केयर को हम सुस्त रखना पड़ता है। आज के जमाने में प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन पे है, टॉक्सिसिटी बहुत फैल रहा है, कॉमन कॉमन सारे जो डिसीज रहता है उसके लिए जो इमरजेंसी मेडिसिन पब्लिक ले रहे हैं उस पे उसको प्रॉब्लम होता है। और सबसे बड़ा बात है चाइल्ड केयर, चाइल्ड केयर इससे इमोशंस, आप चाइल्ड केयर में देखिए छोटे छोटे चीज में भी भागते रहते हैं डॉक्टर के पास, जो कि होलिस्टिक अप्रोच घर में है। पहले जमाने, एंशिएंट जमाने में क्या था, डॉक्टर्स उतने नहीं थे, आपके ग्रैंड मदर केयरिंग करते थे हर छोटे मोटे चीज में, आज वो समाप्त हो चुका है। आज क्या कर रहे हैं, हम पूरे बच्चे को केमिकल्स डिपेंडेंट कर रहे हैं, जो बॉडी शुरू से केमिकल डिपेंडेंट हो गया तो उसका इम्यून सिस्टम तो खराब हो जाएगा, एंड सारे सारे जो टाइम आता है, ग्रोथ आता है बच्चे का, तो उसका इम्यून सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है। और जो इंसान को हमें 80 इयर्स मिनिमम जिंदा रहना चाहिए, आज हर एक बीमार 30 इयर्स में आ रहा है, बच्चे लेस देन 15 इयर्स बच्चे को भी डायबिटिक आ रहा है। तो इसलिए प्राइमरी हेल्थ केयर को चेंजेस लाना पड़ता है, और इसका सब लोग मिलकर करने से अच्छा रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ बोलने से चेंजेस हो जाता है, वी नीड टू सम इनिशिएटिव, और वी नीड टू डिस्कस विद द, आप ये तो गलत है कि आप गवर्नमेंट को लेटर देंगे, गवर्नमेंट को चेंज, ये टोटली रॉन्ग है। अगर गवर्नमेंट को चेंज कर सकता था
तो क्यों जो मेडिसिन ड्रग जो रेस्ट्रिक्टेड है दूसरे कंट्री में, इंडिया में क्यों चल रहा है? तो इसलिए जागरूक होना पड़ता है, और ये हम जैसे लोगों को पब्लिक तक पहुंचाना पड़ता है, पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट करना, पब्लिक को एजुकेट करना पड़ता है। आज भी, आज मैं बुलाने वाला था जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो डायरेक्टर है, उनका एक ही स्टेटमेंट है, जैसे कि भारत गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट चला रखा है तंबाकू, तंबाकू पे करोड़ रुपीस प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑल आर फेल्स, लास्ट द रिपोर्ट आया ऑल आर फेल्स। तो डायरेक्टर क्या बोल रहे हैं, समाज को अगर चेंज करना है तो समाज को एजुकेट करना पड़ेगा, और एजुकेट कौन कराएगा? प्रैक्टिशनर्स। और आजकल प्रैक्टिशनर्स क्या करते हैं, बिजी हो गए पैसा कमाने में, एजुकेट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट चेंजिंग द लाइफ स्टाइल एट ऑल। तो प्राइमरी हेल्थ केयर नीड तो बहुत है, बट हम इसको चेंज कैसे करें? अब कोई भी केस देखिए, जनरली 17 ईयर्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं हैदराबाद में, मेरे कुछ फॉलोअर्स रहते हैं, मतलब सम फैमिली का, मैं फैमिली डॉक्टर हूँ, वो स्नीजिंग करने के लिए, सर स्नीजिंग हो रही है मैं आ रहा हूँ, आई एडवाइस टू एनीवन, वो अपने लाइक करते, सर मुझे नेचुरोपैथी कर दीजिए, सर मुझे एक्यूपंक्चर कर दीजिए, दे डिमांडेड एक्चुअली। कुछ बच्चे रहते हैं सर, छोटे बच्चे भी रहते हैं, सर स्नीजिंग हो रहा है प्लीज सर एक्यूपंक्चर कर दीजिए, बिलीव। तो वो बिलीव जो है ना, क्रिएट करना पड़ता है प्रैक्टिशनर। ऐसे छोटे छोटे चीज में घबराना नहीं है, और भाग भाग के केमिकल को नहीं खाना है। पहले आप ट्राई करो इनिशियल स्टेज में, डोंट वेट फॉर द योर सिम्टम विल बी एग्रावेटेड। इनिशियल स्टेज में जब सिम्टम आता है, ट्रीट योरसेल्फ होम रेमेडीज, दैट विल डिफाइन एक्चुअली। अगर उसमें रिकवर नहीं हुआ, देन यू गो टू द फिजिशियन। सो प्राइमरी हेल्थ केयर का नीड बहुत जरूरी है। अगर हम हेल्थ केयर को एक यूनिफाइड शेप देंगे, अगर अभी का करंट सिनेरियो देखेंगे, हर साल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट निकलता है, उसमें देखिए डायबिटिक प्रिवेलेंस रेट इंक्रीजिंग, अस्थमा प्रिवेलेंस रेट इंक्रीजिंग। सारे तो एक्सपोर्ट है, पूरे भारत में सारे एक्सपोर्ट तो है, और इतने सारे मेडिसिन है, और आयुष तो पूरा आयुर्वेद को पूरा ऊपर रखा है, मतलब आयुर्वेद इज द विश्व गुरु इन द वर्ल्ड। तो फिर प्रिवेलेंस रेट क्यों बढ़ रहा है? हम क्यों रोक नहीं पा रहे? तो इसके लिए तो मेरे पास कुछ आंसर भी नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इसका ऊपर काम करना चाहिए। वी नीड सम वर्क एक्चुअली, बिकॉज what we are practicing and what we are promoting in the world, that is the best number one। but चेंज कैसे करेंगे समाज, वो जरूरी है। आज भी देखिए होलिस्टिक साइंस और ट्रेडिशनल साइंस एंड कॉम्प्लीमेंट्री साइंस, इंटीग्रेटेड साइंस, वाइब्रेशनल साइंस, एवरीथिंग बैकड्रॉप में, एवरीथिंग बैकड्रॉप में है। बट हम उसको यूनिफाई कैसे करेंगे, किस तरह उसको? कुछ कुछ गांव में इस मालूम ही नहीं है, गांव छोड़ दीजिए, कुछ कुछ सिटी में तो मालूम ही नहीं है। नंबर ऑफ males also we are getting, number of males from the state level, because we have all the members in state level, sir please हमारा स्टेट में प्रमोशन कीजिए। केवल हम कैसे जाएंगे? कि आपको स्किल डेवलपमेंट करना, ऐसे नहीं कि मैंने आयुर्वेदिक पढ़ लिया और मैं हो गया स्किल। इसलिए तो धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने बताया कि हर मेडिकल डिपार्टमेंट में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए। स्किल जरूरी है, क्योंकि एवरी ईयर्स न्यू मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, और हम जैसे कि मैडम ने बताया जो पैरासीटामोल है वो तो पॉइजन है, पर उसके बदले हम क्या देंगे यूनानी में, उसके बदले हम क्या देंगे आयुर्वेदिक में, उसमें बदले क्या देंगे हम होम्योपैथी में। इसका ऊपर स्किल और डेवलप करना चाहिए। आप एक ही प्रोटोकॉल और मॉलिक्यूल को लेके 10 साल 15 साल तक चला भी नहीं पाएंगे, और जो लाइफ वो बड़ा चेंजेस करना पड़ता है। क्योंकि हर डॉक्टर अगर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने के साथ अगर डाइट को भी चेंज कर देगा, अगर वो एडवाइस भी दे देगा, तुम ये सारे रिस्की है, प्लीज अवॉइड दिस काइंड ऑफ डाइट एक्चुअली, देन आई थिंक बहुत बड़ा एक मूल्य और बहुत बड़ा एक पार्टिसिपेट कर लेगा प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, और लोगों का बिलीव आ जाएगा। यस, लोग क्या करते हैं, नहीं मुझे इमरजेंसी चाहिए, आई नीड इमीडिएट एक्शंस। तो वो चेंजेस वहां पे जो इमरजेंसी एक्शन जो है, छोटे छोटे चीज में मुझे 1 दिन में अच्छा होना है, 2 दिन में अच्छा होना है, वो मेंटालिटी को चेंज कैसे करना है और उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे देना है, उसका ऊपर हमें चर्चा करना चाहिए।